मुस्लिमों के खिलाफ तुर्की का गंदा प्लान, रंगे हाथों पकड़ा गया तुर्की। तुर्की को तोड़ेगा अब भारत। मस्जिदों और मदरसों की आड़ में धर्मांतरण, 500 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग। भारत नेपाल बॉर्डर पर पिछले कुछ सालों में मस्जिदों और मकबरों की भरमार हो गई है। एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें तुर्की की भूमिका है। इन इस्लामी केंद्रों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए भी किया जा रहा है। बॉर्डर के पास के जिलों में बन रही मस्जिदों और मदरसों में तुर्की मदद कर रहा है। इस काम में तुर्की का एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ यानी IHH शामिल है। इस संगठन के चरमपंथी समूहों से संबंध होने की बात कही जाती है। इसे तुर्की सरकार और खुफिया एजेंसियों में से समर्थन मिलने का आरोप है। IHH जैसे संगठन नेपाल के स्थानीय इस्लामी समूहों जैसे इस्लामिक संघ नेपाल ISN के साथ मिलकर अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के लिए मस्जिदें, मदरसे, अनाथालय और इस्लामिक केंद्र बना रहे हैं, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए भी किया जा रहा है। एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार तुर्की अब नेपाल में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के हितों के लिए एक जटिल चुनौती पेश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल में सीमावर्ती जिलों में तुर्की और पाकिस्तान समर्थित धार्मिक केंद्रों और नेटवर्कों का विकास भारत के लिए गंभीर और जटिल चुनौती है। विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा पर कट्टरपंथ की संभावना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों में इन इलाकों में 500 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग हुई है। 500 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग। भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं, जो दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। इस खुली सीमा का फायदा उठाकर विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियां भी होती रहती हैं। अब इसमें बाहरी तत्वों द्वारा प्रभाव जमाने की कोशिशें भी शामिल हो गई हैं। तुर्की पारंपरिक रूप से पश्चिमी और मध्य एशिया मामले में अधिक सक्रिय रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया है। खुफिया रिपोर्ट्स ने बढ़ाई भारत की टेंशन। नेपाल में तुर्की की कार्रवाई हालांकि नई है, लेकिन महत्वपूर्ण है। तुर्की के गैर सरकारी संगठन IHH ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। उसने इस्लामिक संघ नेपाल यानी ISN जैसे स्थानीय समूहों के साथ गठजोड़ किया है। ISN पर भी चरमपंथी विचारधारा से संबंध रखने के आरोप हैं। IHH ने अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के लिए मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों और इस्लामिक केंद्रों के निर्माण का प्रायोजित किया है। ISN से संबद्ध तुर्की अर्धसैनिक संगठन सादात की उपस्थिति इस क्षेत्र में मिलिशिया प्रशिक्षण और गुप्त अभियानों के बारे में संदेह पैदा करती है। भारतीय खुफिया एजेंसी इस क्षेत्र में तुर्की समर्थित तत्वों की गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देखती है। इसलिए जटिल है तुर्की समर्थित तत्वों का पनपना। नेपाल सीमा पर तुर्की समर्थित तत्वों का पनपना भारत के लिए जटिल मामला है। पाकिस्तान के खुले तौर पर विरोधी रुख के विपरीत तुर्की का रुख ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि वो इस्लामिक नेटवर्कों के लिए मौन समर्थन के साथ साथ सॉफ्ट पावर को भी जोड़ रहा है। भारत को चिंता है कि ये गतिविधियां धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकती हैं और सीमा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। साथ ही भारत विरोधी प्रचार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। कई विश्लेषक इसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने के प्रयास के रूप में देखते हैं, जो एक खिलाफत की विचारधारा को बढ़ावा देने से जुड़ा है। नेपाल सीमा पर पाकिस्तान का प्रभाव। पाकिस्तान ने भी अपनी जासूसी एजेंसी ISI के माध्यम से भारत नेपाल सीमा पर मस्जिदों और मदरसों के तेजी से प्रयास को फंडिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह काम विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे प्रांतों में किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार भारत की सीमा से सटे नेपाल प्रांतों में मस्जिदों की संख्या 2018 में 760 से बढ़कर 2021 में 1000 हो गई है।
इसी दौरान मदरसों की संख्या 508 से बढ़कर 645 हो गई है। ये संस्थान न केवल धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, बल्कि इन पर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों और चरमपंथी गुर्गों को पनाह देने का भी आरोप है। भारत नेपाल खुली सीमा है समस्या। भारत नेपाल सीमा का अधिकांश भाग बिना बाढ़ों वाला और उबड़ खाबड़ इलाकों से होकर गुजरता है। ये स्थिति लोगों, धन और यहाँ तक कि अवैध सामानों की आवाजाही को आसान बनाती है। इस खुलेपन ने पाकिस्तान प्रायोजित समूहों को भारत के खिलाफ आतंकी अभियान चलाने के लिए नेपाल को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया है। इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैसे मोहब्बत जैसे आतंकी संगठनों को वित्तीय और सैन्य सहायता नेपाली धरती के रास्ते पहुंचाए जाने के प्रमाण मौजूद हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादियों को पनाह देने वाले गेस्ट हाउस और मदरसों का नेटवर्क भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक जटिल बना देता है, क्योंकि इन केंद्रों का इस्तेमाल सीमा पार घुसपैठ और साजिश रचने के लिए ऑपरेशनल हब के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों में तेजी से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। यहाँ मुसलमानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कुछ गांवों में अब इस्लामी चिन्ह हिंदुओं के चिन्हों पर हावी हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार धर्मांतरण परिवर्तन करने वाले बिना निगरानी वाली धार्मिक संस्थाओं के विकास के साथ मिलकर भर्ती और कट्टरपंथ के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है। भारत पे क्या पड़ रहा प्रभाव? पाकिस्तान और तुर्की का हस्तक्षेप कुल मिलाकर भारत नेपाल सीमा पर एक ज्वलनशील वातावरण का निर्माण कर रहा है। विदेशी वित्त परिषद मस्जिदों और मदरसों के विस्तार से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिसका उपयोग आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती विचारधारा को प्रभावित करने और योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। सीमावर्ती समुदायों की पहचान और निष्ठा पर बाहरी एजेंटों के बढ़ते नियंत्रण से संवेदनशील क्षेत्रों में और राष्ट्रीय एकीकरण और सुनिश्चित करने के भारत के प्रयास विफल हो सकते हैं। अनियंत्रित धार्मिक संस्थाओं की विशाल संख्या के कारण निगरानी और इन्फोर्समेंट कठिन हो जाता है, क्योंकि सरकारी प्राधिकारियों को विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए मोर्चा से वास्तविक धार्मिक गतिविधियों को अलग करना होगा। अवैध निर्माण पर भारत कर रहा कार्रवाई। भारत को अब न केवल पाकिस्तान के नेटवर्क से निपटना है, बल्कि तुर्की के वैचारिक विस्तार से भी निपटना है। उसके लिए उसे खुफिया सहयोग बढ़ाने, सख्त नियामक नियंत्रण और नेपाल के अधिकारियों के साथ मजबूत जुड़ाव की आवश्यकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारत, तुर्की और पाकिस्तान से अब कैसे निपटेगा? क्या नेपाल सरकार से बात करके दबाव बना के तुर्की के द्वारा बन रहे मदरसे, मस्जिदों पर रोक लगाना चाहिए? जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।